देवताओं को सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कठिन दुख विनाशिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया। सभी को उनकी कृपा प्राप्त हुई। सब आनंद विभोर हो बार बार उनको दंडवत करने लगे। फिर बड़ी स्तुति की और कहा, हे माता क्षमा कीजिएगा। श्रुतियों के कहने के आधार पर तथा अपनी दीनतावश हम आपसे यह कहते हैं कि पूर्व समय में आप हरि की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर शरीर त्याग अपने लोक को चली गई, जिससे शिव जी बड़े दुखी हुए थे और उस समय भी देवताओं का कार्य नहीं हो सका था। इस कारण हम लोग व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे शिवे, अब सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्वक विचारधार को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उसके सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे। इसमें संदेह नहीं कि मैं प्रसन्न हूँ। मेरा चरित्र तो तीनों लोगों को सुख देने वाला है। मेरे द्वारा ही दक्ष को मोह प्राप्त हुआ है। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूँगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमालय और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है। अब भी वे भक्तिपूर्वक मेरा सेवा करते हैं। इसलिए मैं हिमालय के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग सहन कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों का माला पहन ली है और कभी शांत नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा प्राणी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूँगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपने भक्ति से रुद्र प्रिया होकर महातप के द्वारा निस्संदेह देवताओं के कार्य करूंगी। मेरा यह वचन सत्य है। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो। उनकी कृपा से निस्संदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। कृपालु शिव जी की कृपा से सब मंगल ही होगा और मैं उनकी पत्नी होकर तीनों लोकों में वंदनीय एवं पूज्य होंगी। यह कहकर वह विश्वमाता अपने लोक को चली गई।
देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा उसकी सब मनोकामना पूर्ण होंगी। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब हिमालय और मैना का कठिन तप, देवी का वरदान तथा मैनाक पर्वत की उत्पत्ति। नारद जी ने पूछे, जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गई तब क्या हुआ? मैना और हिमालय ने किस प्रकार तप किया और भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई, वह सारी कथा आप मुझसे सुनाइए प्रभु। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हे पुत्रों में श्रेष्ठ, जब देवगढ़ हिमालय और मैना को प्रणाम कर चले गए तब हिमालय और मैना ने महा कठिन तप करना आरंभ किया। दोनों पति पत्नी अहर्निश शिव की आराधना में लग गए। 27 वर्ष तक उन्होंने कभी जल पीकर, कभी वायु भक्षण कर, निराहार व्रत कर शिव सहित भगवती की मृणमयी प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन किया। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना पर प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली कि हे गिरिगामिनी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना की है मैं तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूँगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। तब भगवती ने कहा, वर मांगो। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक बार तो यह दे दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हो, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथास्तु कहकर प्रस्थान किया और मैना भी पर्वतराज से जा मिली। उनसे सब समाचार कहा। उसे सुन पर्वतराज ने मैना की बड़ी प्रशंसा की। पश्चात कालक्रम से सूरत प्रकृति के द्वारा मैना को गर्भ रहा और उससे मैना ने नागबंधु के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम समुद्र का मित्र मेनक पड़ा। यह मैना के 100 पुत्र में सबसे श्रेष्ठ प्रकट हुआ। उस समय हिमालयपुर में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंदित हुए तथा सबका कष्ट दूर हुआ। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके पश्चात मैना ने फिर गर्भ धारण किया। उससे मैना की बड़ी शोभा हुई। जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर रत्न रहते हैं, उसी प्रकार पर्वतराज ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्नगर्भ माना और उसने जिस जिस वस्तु की आकांक्षा की, पर्वतराज ने उसकी प्रसन्नता के लिए दिया। वैद्य द्वारा भी गर्भ पुष्टि के अनेकों उपचार कराए। गिरिराज के प्रसन्नता की सीमा न रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति की। प्राकृतिक दृश्यों को अपूर्व शोभा छा गई। सर्वत्र सुखदायक वायु बहने लगी। महात्माओं को सुख, किंतु दुष्टों का दुख हुआ। देवता आकाश में दुंदुभी बजाते, फूलों को वर्षा करते और गंधर्व गीत गाते। गंधर्वों की स्त्रियां नाचती। इस प्रकार आकाश में नित्य ही महोत्सव होता।
उसी समय पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। बसंत ऋतु था और चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था, जबकि चंद्रमंडल में गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। जैसे लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई हो, उसी प्रकार मैना के पेट से भगवती प्रकट हुई। भगवती के प्रकट होने से शिव जी प्रसन्न हो गए और शुभ सूचक सुगंधित वायु बहने लगे। मेघ गर्जन के साथ जल वृष्टि और पुष्प वृष्टि भी हुई। हिमालय पर सभी कुछ प्रसन्न होने लगा और उस नगर में सारे दुख का विनाश हो गया। तब विष्णु आदि देवता प्रसन्न हो बड़े प्रेम से जगदम्बा का वहाँ दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। देवता सहित ब्रह्मा जी ने अलग स्तुति की और स्वयं मैना भी हे जगदम्बे, हे महेशनी, यह कहकर उन शिवा की बड़ी स्तुति की तथा यह आग्रह किया कि हे महेशानी, अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मैना के यह वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल ही बाल रूप में हो गई। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब पार्वती की बाल लीला। ब्रह्मा जी बोले, अब वह माँ काली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती हुई ऐसी लौकिक गति को प्राप्त हुई कि बिना तेज के मैना की सैया के चारों ओर प्रकाश फैल गए। वहाँ के दीपक हतकांति हो गए और कन्या का रुदन सुनकर वहाँ की स्त्रियाँ दौड़कर उनके पास चली आई तथा कन्या को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। शुद्ध सूचक ने जाकर गिरिराज को पार्वती का जन्म सुनाया। गिरिराज ने उसका ऐसा अमृत वचन सुनकर उसे छत्र छोड़ सब कुछ देने को कहा। फिर अपने पुरोहित को साथ ले राजा वहां गए जहाँ की कन्या जन्म हुआ था। नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाली, मनोहर और नेत्रों को सुखदायक ऐसी कन्या को देख गिरिराज के हर्ष की सीमा न रही। वे प्रसन्न हो अनेक प्रकार के मंगलाचार और उत्सव के भी बाजे बजवाने लगे। हिमालय ने अपने द्वार पर बड़ा उत्सव किया और भिक्षुओं को बड़ा दान दिया। फिर ब्रह्मादिक देवताओं और मुनियों ने आकर सब संस्कार पूर्वक उनका काली, महाकाली इत्यादि नाम रखा। पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमालय के गृह में बढ़ने लगी। चंद्रमा की भांति सुंदर रूप धारण करने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशील और कोई बंधुप्रिया भी कहने लगे। जब उनकी माता ने तप के लिए निषेध किया तब से उनका नाम उमा हुआ। अब वह भगवती देवी गंगा के तट पर अपनी सखियों के साथ गेंद खेलने लगी। फिर अपने गुरु से विद्या पढ़ने लगी। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी सब विद्याओं की पारंगता हो गई। हे मुने, यह भगवती देवी का चरित्र मैंने सुनाया। अब इनका आगे का और चरित्र सुनो। बोले शिव शंकर भगवान की जय। नारद और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारे सत्कार कर अपने पुत्र को बुला उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उनका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षण से युक्त आद्य कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पिता की कृति को बढ़ाने वाली, परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके और सभी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी, नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता रहित और अमंगल भेष वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय से शिव जी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमालय ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतुकी नारद मीठे वचनों द्वारा हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेखा असत्य नहीं होती। इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु इसका मैं एक उपाय कहता हूँ जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिव जी ऐसे हैं कि उनमें कुलक्षण भी सुलभ हो जाते हैं। प्रभु में दोष भी गुण ही होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा हैं। तुम इन कन्या को शिव जी के लिए दान कर दो। अस्तु शिव जी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारे कन्या तप करें। शिव जी ऐसे समर्थशाली है कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं और ब्रह्मादिक उन्हीं के अधीन है। फिर तुम क्या करोगे? यह तो स्वयं ही शिव जी को छोड़ दूसरे से विवाह नहीं करेगी। इसकी और शिव के समान तो प्रेम किसी का न हुआ न होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और यह अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम होगा और यह हरिद्धा ब्रह्मादिक सब देवताओं की पूज्य हो अत्यंत ख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही हुई बात को किसी और से न कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और सती नाम से रुद्र की प्रिया हुई। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निराधार देख कुपित हो अपना शरीर त्याग दिया। अब वही अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। यहाँ इनका नाम पार्वती होगा और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी। यह सुनकर हिमालय और उनके मैना अपने कुटुंब सहित सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचन को सुनकर लज्जा से अपना मुख ढकती हुई हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमालय भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब शिव चरित्र विवेचन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। इससे तो मेरे हृदय में और
भी प्रीति बढ़ी। हे ब्रह्मा जी, जब मैं और हिमालय भी अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ, वह कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास जा बैठकर कहा कि हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा। आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह कीजिएगा। इस कन्या के लिए सुंदर वर होना चाहिए। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भर मैना पति के चरणों में गिर गई। तब उसे उठाकर गिरिराज बोले, हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम भ्रम को त्याग दो। नारद मुनि का यह वाक्य कभी असत्य नहीं होता। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिव जी इस कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे और हमारे सभी अमंगल दूर होकर सब कार्य शुभ हो जाएंगे। यह सुन मैना प्रसन्न हो पुत्र के पास आई और तप करने का आदेश देना चाहा, परंतु गिरिप्रिया स्नेहवश अपने पुत्री से कुछ न कह सकी। पर पार्वती देवी ने माता के अंतर्भाव को समझ लिया। फिर तो पार्वती ने अपनी माता से कहा कि हे माते, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर सपना देखा है। एक ब्राह्मण मुझे दया करके यह उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिव जी की तपस्या करो। यह बात मैना ने अपने पति को सुनाई। इसे सुनकर गिरिराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक सपना देखा है। एक तपस्वी ब्राह्मण ने मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैं अपने पुत्र सहित उसके पास गया हूँ और उसकी सेवा के लिए मैंने अपने पुत्री को उसे दे दिया है, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया है। फिर भी मैंने अपने सुता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर गिरिराज चुप हो गए और मैना सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गए, तब सती के वियोग में शिवजी अपने गणों को साथ लिए तप करने उसी नगर में आए। यह देख पार्वती जी अपनी सखियों के साथ ले नित्य वहाँ आकर उनकी सेवा करने लगी, परंतु काम से पीड़ित होते हुए भी शिवजी में कोई विकार न आया। इसको देख देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिवजी ने उसे अपने नेत्राग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को स्मरण कर अंतर्धान हो गए। पश्चात पार्वती ने महान तप कर शिव जी को प्रसन्न किया और विष्णु की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती के साथ विवाह किया। हे तात, यह संक्षेप में मैंने शिव जी का परम दिव्य विवाह कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो कहो। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब भौमोत्पत्ति। नारद जी बोले, हे महाभाग, सती के विरही शिव जी ने फिर क्या किया और हिमालय के पास तप करने के लिए वे कब गए, कामदेव कैसे भस्म हुआ और पार्वती ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया, तथा और भी जो चरित्र हो कृपा करके कहिए।
सुतजी कहते हैं, जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी मन में शिव जी का ध्यान कर बोले, हे देवेश, हे शिवश्रेष्ठ, जब अपने प्रिया के वियोग से व्याकुल शिव जी अपने स्थान पर लौटे तो वे सती देवी पार्वती जी का स्मरण करने लगी। फिर दिगंबर हो शिव जी लोग भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते थे। तब वे फिर हिमालय पर्वत पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने फिर कठिन तप आरंभ किया। जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके सिर से जो पसीना गिरा उससे 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हो गया। उसका तेज अदृश्य था। प्रकट होते ही वह शिव जी के सामने रोने लगा। उसका रोना ऐसा ही था जैसे कोई प्राकृत मनुष्य रोता हो। तब पृथ्वी स्वयं स्त्री का रूप धारण कर शिव जी के पास जा उस बालक को गोद में उठा उसे अपना दूध पिलाने लगी। उसका मुख चूमकर उस पर प्रेम करने लगी। यह देख कौतुकी शिव जी ने हंसकर कहा कि हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। यह बड़ा पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक मुझसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। इसे कहीं कोई ताप न लगेगा और बड़ा दानी और गुणी होकर मुझे सुख देगा। तुम इसे प्रेम से ग्रहण करो। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर पृथ्वी उस बालक को ले हुए अपने स्थान में चली आई और उस बालक का नाम भौम रखा। यह युवा हो बहुत दिनों तक शिव जी का तपस्या करता रहा। फिर शिव जी की कृपा से ग्रहपद को प्राप्त हो शुक्र से भी आगे के लोक में जा बसा। बोले शिव शंकर भगवान की जय।